इस क्वेश्चन में हमको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमको बताना है कि इसके ज़ीरो का साइन क्या होगा और वो इक्वल या अनइक्वल होंगे, ये सब हमको बताना है। अब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, तो इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a के इक्वल होता है। b है यहाँ पे जो x के साथ लिखा हुआ है और a जो x² के साथ लिखा हुआ है, और उनका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a के इक्वल होता है। c है हमारी कांस्टेंट टर्म और a है जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल हमको ये गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a के इक्वल होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर b है हमारा k जो x के साथ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -k/a है हमारा 1, क्योंकि x² के साथ 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आ जाएगी -k। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा c/a। c है यहाँ पे हमारे कांस्टेंट टर्म k, तो ये हो जाएगा k/a है हमारा 1, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा k। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो k हमारा नेगेटिव हो सकता है या फिर k हमारा पॉजिटिव हो सकता है। अगर k नेगेटिव है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि k नेगेटिव है और उसके आगे एक नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरो 2 ही होते हैं, तो यहाँ पर दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, और सम यहाँ पे हमको पॉजिटिव गिवन है, तो यानी कि जो बड़े वाला नंबर है वो पॉजिटिव होगा और छोटे वाला नंबर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमको पता चला कि उसके एक ज़ीरो का साइन पॉजिटिव होगा और एक दूसरे का साइन नेगेटिव होगा। अब इस केस में जब k हमारा पॉजिटिव है तो हमारे सम की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ऐसा तभी पॉसिबल है या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तभी इन दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सम हमारा नेगेटिव है, तो यानी कि वो दोनों नंबर्स नेगेटिव ही होंगे, तभी उनका सम नेगेटिव आया है। तो यानी कि यहाँ पर जो दोनों ज़ीरोज़ हैं उनका साइन नेगेटिव है। इसको नोट कर लेते हैं। जब हमारा k नेगेटिव है तो हमारा सम पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में हमारे ज़ीरोज़ एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। अब जब k हमारा पॉजिटिव है तो सम उसका नेगेटिव हो जाएगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि दोनों ज़ीरोज़ हमारे नेगेटिव आएंगे। इससे हमको पता चला कि गिवन पॉलिनोमियल के जो दोनों ज़ीरोज़ हैं वो या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस में अगर देखें तो ए ऑप्शन हमको दिया हुआ है कैन नॉट बी पॉजिटिव, यानी कि दोनों ज़ीरो पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो ये तो सही है क्योंकि दोनों ज़ीरो या तो नेगेटिव हैं या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। बी ऑप्शन में हमको दिया हुआ है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ये गलत है क्योंकि हमने देखा था कि जब k हमारा पॉजिटिव है तब हमारे दोनों ज़ीरो नेगेटिव हैं। अब सी ऑप्शन हमारे पास है आर ऑलवेज अनइक्वल और डी ऑप्शन है आर ऑलवेज इक्वल। अब इक्वालिटी चेक करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल की हम उसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि वो ज़ीरो की इक्वल है या नहीं। अगर उसके दोनों ज़ीरोज़ इक्वल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आएगा। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac। अब यहाँ पर गिवन इक्वेशन हमारे पास है x² + kx + k, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k² - 4k = 0।
इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक k की वैल्यू हमारी 4 आएगी। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि k हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। दूसरा है हमारे पास k इक्वल टू 4, यानी कि दोनों ज़ीरोज़ इक्वल तभी होंगे जब यहाँ पर k की वैल्यू 4 होगी, और 4 के अलावा कोई और वैल्यू अगर k की होगी तब वो ज़ीरोज़ इक्वल नहीं होंगे। तो यानी कि हर केस में वो इक्वल नहीं है और हर केस में वो अनइक्वल भी नहीं है, क्योंकि जब k हमारा 4 है तब वो इक्वल भी आ रहे हैं, तो यानी ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हो जाएंगे। इसको नोट कर लेते हैं। ऑप्शंस हमने एक एक करके देखे। फर्स्ट ऑप्शन था कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, तो ये हमारा सही था। बी ऑप्शन हमारे पास था कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हमारा k पॉजिटिव था तब हमारे दोनों ज़ीरोज़ नेगेटिव आ रहे थे। सी ऑप्शन हमारे पास है आर ऑलवेज अनइक्वल, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब k इक्वल टू 4 है तब हमारे ज़ीरो इक्वल होंगे। और फोर्थ ऑप्शन था आर ऑलवेज इक्वल, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब k इक्वल टू 4 नहीं है उस केस में हमारे ज़ीरोज़ इक्वल नहीं हैं, तो यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।